नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जेजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त टीम की मौजूदगी लामाचौड़ में हम मौजूद हैं और मेरे ठीक सामने पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। तस्वीरें आप देखिए जिससे आप भाप सकते हैं कि क्यों हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि जो बच्चे हैं वो दिवाली की जो सामान है वो बना रहे हैं, चाहे वो माला हो गई, चाहे मेरे ठीक सामने आपको दिए और नज़र आ जाएंगे, दिए हो गए, कैंडल्स इनकी ओर से बनाई गई है। और बता दूं यहाँ पे जो समिति है वो ये कार्य करा रही है। समिति का नाम है जय शारदा जन कल्याण समिति की ओर से ही सभी कार्य किया जा रहा है। बहरहाल समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और बच्चों के बारे में जानते हैं क्या ये समिति है, क्या कुछ ये खास है वो कार्य करती है और किस प्रकार से समिति का संचालन होता है। आप अध्यक्ष हैं, हमारे साथ अध्यक्ष समिति में मौजूद है। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम नीमा विष्ट है। मैं जय शारदा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से दिवाली की तैयारियाँ बहुत अच्छे से दिख रही हैं यहाँ पे, कितने बच्चे आपकी समिति में और समिति क्या कार्य करती है, कब इसकी स्थापना हुई, कब इस्टेब्लिश हुई, विस्तार से बताइए। मैम समिति 14 अगस्त 2014 में इसका समिति की स्थापना हुई है और जब से समिति हमारी बनी है तब से हम लोग ने काफ़ी काम किए, लेकिन उस वक्त समिति को संस्था कोई गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिल रही थी और उसके बाद भी हमने काम किए हैं। और अभी 2017-18 से मैंने थोड़ा सा महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक प्रयास किया, तो उसमें एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट मुझे मिले थे 20,000 के 50,000 के गवर्नमेंट से ला करके, उनको मैंने ला करके महिलाओं को ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रयास किया था। तो महिलाओं को हमने जैसे कैंडल बनाने की ट्रेनिंग दी थी, उसके अलावा हमने मोमबत्ती के ये छोटे वाले बड़े वाले जितने भी प्रकार के मालाएं होती हैं ये सब बनाना महिलाओं को भी सिखाते थे। उसके अलावा जूट के बैग बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सारी चीज़ें हमने उनको करवाया। उसके साथ साथ मेरे मन में काफ़ी वो था कि मैं और ऐसे बच्चों के लिए भी हम काम करें। तो इस बीच में रोहित जोशी नाम से एक भैया हैं, ये हमारे यहाँ का संचालन यही करते हैं, तो इनसे भी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे बोला कि हम लोग मिलके काम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा जो काम होता है ये काम एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। तो हमने मिलके यहाँ पर इस काम को करने का एक बीड़ा उठाया। तो इसमें शुरुआती में तो हमको लगा कि हम कहाँ से फंड जुटाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, लेकिन सभी कुछ ध्यान में रखते हुए हमने मई के महीने में, इसी बार मई के महीने में हमने ये सेवालय के नाम से, जय शारदा का ही पार्ट है सेवालय, इसकी स्थापना हुई। तो मई में हमने इसकी शुरुआत की। तो उसके बाद हमने अभी बीच में जुलाई अगस्त में हमने एक प्रोग्राम भी करवाया था इसमें। अच्छा। छोटे छोटे प्रोग्राम हम कराते रहते हैं। हाँ। पर रोहित भैया ने कहा कि इन बच्चों को खाली बैठे भी रहते हैं, इनको रोज़गार से जोड़ना है हमें, तो ये हमारा एक अच्छा वो रहेगा करके। तो हमने कहा दिल्ली से हम सामान लेके आए हैं इसमें, और ये दिए बनाना, कैंडल, ये वाले कैंडल हो गए, दिए हो गए, उसके अलावा ये मालाएँ जो भी हैं, ये सारी चीज़ें बनाने का अभी हमने शुरुआत की। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अभी देखते हैं कि दिवाली में इनकी कितनी बिक्री होती है। पर मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि जो भी यहाँ पर आए, हम मेन रोड में यहाँ पर कहीं स्टॉल लगवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इन चीज़ों को लें और हमारे इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। बिल्कुल, जिस प्रकार यही मैं चाहती हूँ। आपकी समिति का भी मोटो है कि दिव्यांग बच्चों की सेवा में समर्पित, और दर्शकों को बता दूं ये सभी बेहद ही खास बच्चे हैं, सामान्य बच्चे नहीं हैं। ऐसे में किस प्रकार से दिनचर्या इन लोगों की रहती है, इन बच्चों की किस प्रकार से यहीं रहते हैं या घर में पढ़ाई वढ़ाई क्या कुछ है? मैम ये यहीं रहते हैं। मई के महीने से जब इनने यहाँ पर आए, यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से यहीं रहते हैं। इनके पढ़ाई लिखाई, इनको जो भी हमने रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो भी प्रशिक्षण हम दे रहे हैं वो सब यहीं हो रहा है। रहना खाना इनका सब यहीं है। हम कोई इनके घर वालों से कोई पेमेंट नहीं लेते हैं, इनको फ्री में यहाँ पर हम करा रहे हैं। कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं यहाँ पे? इसमें काशीपुर से भी हैं, बागेश्वर से हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हैं, अभी इन जगहों से आए हुए हैं। और ये लोग बच्चे रह रहे हैं, रुद्रपुर के भी हैं। रुद्रपुर के भी। जो ये समिति है ये केवल अभी लामाचौड़ में ही है या इसकी शाखाएं कहीं और भी है? समिति सबसे पहले तो कुसुमखेड़ा हल्द्वानी में ही काम कर रही है। उसके अलावा इसकी जो ये शाखा है सेवालय नाम से, वो यहाँ पर काम कर रही है। वो शाखाएं काम कर रही है, जो मुख्य ब्रांच है वो कुसुमखेड़े में। कुसुमखेड़ा में। इस प्रकार से आपने अध्यक्ष की बात सुनी और तमाम जो बच्चे हैं, मैं कहूँगी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों की मेहनत दिखाइए, किस प्रकार से बच्चे लगातार काम कर रहे हैं। बेहद खास बच्चे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप सभी भी समिति के लोग हैं, आप बताइए। नमस्कार मैम, नाम बताइए। मेरा प्रेरणा जोशी। जिस प्रकार से बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, किस प्रकार से खास दिनचर्या क्या रहता है इन बच्चों का? इनका दिनचर्या
है वही मतलब दिन भर से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। आजकल जैसे आप देख रहे होंगे दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले रक्षाबंधन में भी इन्होंने वही एपड़ वाली राखियाँ बनाई थी। उससे पहले ये बॉटल का मतलब बॉटल लाइट वाली बॉटल ना जो बाहर से डिज़ाइन है अंदर से लाइट्स लगा के वो सब भी काम मतलब ये दिन पर प्रतिदिन अलग अलग कार्य को सीखते जा रहे हैं एंड उसी पे लगे जा रहे हैं। तो आप कब से जुड़ी समिति से? ये जब से ये समिति खुली है तब से जुड़े गए हैं हम लोग। तब से आप लोग जुड़े हाँ। हुए हैं। कुछ सहयोग वगैरह सरकार द्वारा या कुछ नहीं, आसपास सरकार के लोग? द्वारा तो नहीं मतलब वही कि बाकी सभी लोग मिलजुल के ही करते हैं सहयोग थोड़ा बहुत जितना हो पाता है। गवर्नमेंट से भी नहीं कोई? गवर्नमेंट से तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी वही है कि मतलब जो भी लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग कर दें उसी से चल रहा है। समिति के लोग ये सहयोग करते हैं कि आसपास के नहीं, स्थानीय लोग भी? हाँ, आसपास के और लोग भी करते हैं थोड़ा बहुत मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फिक्स कुछ ही लोग होंगे बाकी सब कहीं से आता है कहीं से नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं। जैसे मतलब बच्चे काफ़ी जगहों से आए हैं, दूर दूर जगह, हाँ। काशीपुर, रुद्रपुर, दिल्ली तो से भी हाँ, हैं। दिल्ली से भी हैं, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं या कुछ? नहीं इनके पेरेंट्स जो है ना बहुत ही मतलब ये गरीब फैमिली से हैं जैसे जो बच्चे हैं ना तो वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो कभी यही मिलने सब- आते हैं? हाँ मिलने आते हैं कभी कभी बच्चे घर भी जाते हैं। अभी जैसे रक्षाबंधन में भी गए थे बच्चे कुछ दिनों के लिए गए थे बच्चे? हाँ तो वही है मतलब फैमिली से तो नहीं हो पाता है सपोर्ट क्योंकि आप वही लोग? है। हाँ बाकी सब लोग मिलके करते हैं जैसे ये मेरे देवर हैं रोहित जोशी जी। अच्छा। हाँ तो वो मतलब अपनी तरफ से काफ़ी सारा कर रहे हैं संचालन भी कर रहे हैं मैम करते हैं सपोर्ट मतलब समिति के लोग तो करते ही हैं उसके अलावा बाहर से भी कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं तो उसी सब से चल रहा है। जैसे राशन वगैरह सब आ जाता है कभी क्या जैसे आटा चावल ये सब ना राशन वगैरह आ जाता है और थोड़ा बहुत कोई जैसे अपनी तरफ से वैसे ये फाइनेंशियल सपोर्ट हाँ। कर देते हैं तो उससे थोड़ा बहुत सब्जियां वगैरह ये सब तो वही है मतलब कि जैसे गवर्नमेंट से हाँ, नहीं लेकिन government आसपास से के नहीं है, जो स्थानीय लोग सहयोग से वो हाँ मतलब चल कभी जाता कम है कभी ज़्यादा है जैसे भी है तो जितना कम पड़ता है उतना सब लोग मिलके सपोर्ट करते हैं। है। ये चलिए सपोर्ट करना भी चाहिए और इवन गवर्नमेंट को भी ऐसे कार्यों में आगे बढ़ के आना चाहिए। काफ़ी संस्थाएं काम कर रही हैं। आप बताइए सर, नाम बताइए। मेरा नाम कमल जोशी है। असल में जो यहाँ के संचालक है रोहित उनका बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा। और जिस प्रकार से समिति कार्य कर रही, बेहद ही खास बच्चे हैं। ये सोचा कहाँ से कि ऐसे कार्य किया जाए? इन बच्चों को खोजा कहाँ से? खुद आपसे संपर्क किया? संपर्क कैसे साधा जाता है ऐसे बच्चों से यदि कोई संपर्क साधना चाहे, दर्शकों में कोई हो? यस जी मैम, पहले जो हमारा भाई है रोहित ना, असल में पहले वो वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ था। ये आनंद आश्रम करके वृद्धाश्रम है, तो वहाँ तो समाज सेवा उनका जो करने का उद्देश्य था पहले से सेट था वो, तो वहीं से उनको प्रेरणा मिली। उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे जो एक स्कूल है यहाँ पर रामनगर के अराउंड आसपास कहीं, तो वहाँ पर ऐसे बच्चे जिनका पालन पोषण होता था वहाँ इसने वहाँ सेवा दी, वहाँ पर जॉब की। उसके बाद फिर खुद ही मन में प्रेरणा वो आती रही और धीरे धीरे करके फिर और बच्चों के साथ वहाँ का इसका अटैचमेंट था, तो बच्चों का अटैचमेंट रोहित के साथ था, वो काफ़ी वो था, प्रेरणादायी था रोहित के लिए। तो उसके बाद रोहित के मन में खुद ही एक इंस्पिरेशन आया कि यार खुद ही एक मोटिवेशन आया कि क्यों ना मैं भी इस काम को शुरू करूं। और बच्चों का जो प्यार था उस भरोसे ये काम फिर से शुरू हुआ और ये आज इस मुकाम पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। ये सब आप लोग की ये और लोग का समाज का ही वो है। लगभग कितनी संख्या होगी अभी बच्चों की यहाँ पे? मैम लगभग 18 to 20 स्टूडेंट्स अभी ये जो है बच्चे अभी हैं यहाँ। हाँ 18 to 20, थोड़ा फ्लक्चुएट भी रहते हैं, कभी 16 कभी 15, 2-3 बच्चे हमेशा हर महीने कभी आते हैं कभी है ना, लेकिन कांस्टेंट। हाँ तो लगभग 15 से 20 बच्चे हमारे पास नहीं। एजुकेशन वगैरह वो कैसे मैनेज होता है यहाँ पे? एजुकेशन का ऐसा है कि जो रोहित है ये पहले तो यहाँ पर जैसे जो भाई है एजुकेशन में कोई टीचर्स है या आप आस समिति के लोग इनको पढ़ाते हैं या ये इनिशिएटिव लेते हैं पढ़ने में? कैसे इन लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, हाव भाव कैसे इनका दिनचर्या, मैं वो जानना चाहती हूँ। हाँ, शुरुआत में क्या हुआ था ना, ये यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है यहाँ पर लामाचौड़ में, तो यहाँ पर असल में वो मेरा ही है, मैं ही चलाता हूँ उसको। तो उसमें वहाँ बच्चे आए थे कुछ समय के लिए, कुछ समय तक उन्होंने वहाँ पढ़ा और रोहित ने उनको शिक्षा दी थी वहाँ एज ए टीचर, वही काम कर रहा था। कुछ 1-2 टीचर और भी आए थे पढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इनको थोड़ा और कामों में लिप्त करना था, जैसे ये आप देख रहे हैं ये काम कर रहे हैं और भी उन्होंने काम शुरू किए थे। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया, इस वजह से उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो पाई। लेकिन बच्चों का एजुकेशन के लिए अभी जारी है, आगे कुछ करेंगे ज़रूर, है ना, तो अच्छा करेगा। शुभकामनाएं बहुत करेंगे आप लोगों को भी। कुछ और लोग मौजूद हैं, तस्वीरें देखिए। संचालक से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर,
नमस्कार मैम, नमस्कार। जिस प्रकार से आप बेहद ही शानदार काम आप कर रहे हैं एंड बच्चों का इस प्रकार से आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्या दिनचर्या रहती है? यदि कोई दर्शकों में संपर्क साधना चाहे आपसे, ऐसे जो बच्चे हैं वो अपनी प्रगति के लिए, तो कैसे आपसे संपर्क साधे, कैसे आपसे कांटेक्ट हो और किस प्रकार दिनचर्या रहता है? और अभी का बताइए, अभी क्या दिवाली का तैयारी? थैंक यू सो वेरी मच मैम। पहले तो मैं जे न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया है और आज इतनी खूबसूरत कवरिंग आप लोग कर रहे हैं। और मैं आपने जैसे पूछा कि बच्चों की दिनचर्या क्या रहती है, तो दिनचर्या में बताऊं मैम, सुबह हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि 6 से 6:30 बजे तक उठा दें और उसके बाद उठाने के बाद इनको सबसे पहले तो योगासन, ऊपर हमारा छत है उसमें मेडिटेशन या योगासन जितना हल्का फुल्का बच्चे कर पाते हैं 7 से 7 बजे तक। साथ में उसी बीच हम उनको गर्म पानी ज़रूर पिलाना पसंद करते हैं ताकि बच्चे हेल्थी ठीक रहें। उसके बाद 8:30 बजे तक का टाइम है जब बच्चे नहा धो के रेडी हो जाएँ। 8:30 बजे तक भले उस बीच भी कोई इधर उधर दौड़ा भागी भी करता है कि बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ऐसे कि यही करना है पर्टिकुलर। 1.5 घंटे का टाइम रहता है जिनमें इनको अपना नहाना धोना वगैरह सब क्रियाकलाप करने होते हैं। फिर कहीं 9 से 9:30 बजे के बीच में हम अपना इनका ब्रेकफास्ट करवा देते हैं। थोड़ा डिले है, लेकिन पहले हमने 8 बजे कराया था, लेकिन बच्चे कई बार सेटलमेंट नहीं हो पाता, तो हमने 9 को थोड़ा डिले करके 9 साढ़े 9 तक, मतलब 9:30 तक हो जाता है। उसके बाद बच्चों को हम एक्टिविटीज़ और एजुकेशन में लगाते हैं, जिसमें मैं खुद से भी पढ़ाता हूँ और कुछ हमारे पास एजुकेटर है जो अपनी कभी मतलब कोई महीने में 1-2 दिन और कुछ वीकली 1-2 दिन अपने देते हैं, 1-2 घंटा आके फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखा रहे हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ जिस से। प्रकार से हमने पढ़ाई की बात की, एजुकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। इनका कैसे रिएक्शन रहता है? इनिशिएटिव लेते हैं पढ़ने में या किस प्रकार से रुचि रहती है इनकी पढ़ाई को लेकर? मैम आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बेसिकली मैम ये जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जिनकी प्राइमरी एजुकेशन हुई या नहीं, इसमें मेरे को थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हैं क्योंकि इनकी एजुकेशन में बहुत छोटे लेवल की अभी हुई है, बहुत अच्छे एजुकेशन की नहीं हो पाई है जहाँ से भी इनका रहा है थोड़ा बहुत। और कुछ बच्चे तो ऐसे जो घर से बाहर निकले ही नहीं कभी ज़िंदगी भर। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम 16-17 साल में, कुछ 14-15 साल में पहली बार घर से बाहर निकले हैं और एजुकेशन में हम कभी बुक ऐसे पढ़ के देखी नहीं है, तो समझ नहीं आ पाएगी क्योंकि इनके पेरेंट्स इनकी लैंग्वेज जानते नहीं है, क्योंकि साइन लैंग्वेज वाले ज़्यादा हैं। और जो मानसिक रूप से दिव्यांग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को कहते हैं, वो तो फिर अब दिव्यांग ही है, उनके बारे में हम क्या बात करें। तो मैम इनका जो हमारा कोशिश है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चे ना पढ़ाई तो करें मैम, इतनी पढ़ाई हम इनको कराना चाहते हैं, इसको बेसिक नॉलेज कहते हैं, कि इनको चीज़ें समझ में आ जाए कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनको अपने सही गलत का ज्ञान हो जाए कि जीवन में इनके साथ क्या सही है क्या गलत है। हमारी मेन कोशिश मैम ये है कि ये बच्चे स्किल्ड हो जाएँ। स्किल्ड होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल के दिन अपने पैरों में खड़े हो पाएँ। मैम कई बार इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम इस तरीके से है ना कि इनको पेरेंट्स भी कई बार बहुत समझ लेते हैं मैम। ऐसा होता है मैम कि 4 बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसा आ गया, 3 बच्चे और हैं, तो ध्यान कैसे देंगे किसी पे भी? तो इन बच्चों को मैं मुझे ये दिखाना है दुनिया को। मैं पर्सनली मेरी चॉइस है कि ये बच्चों को हम ऐसा बना पाए, भगवान करे ऐसी कृपा, भगवान ताकत दे कि ये बच्चे ना मैम 10 लोग के सामने खड़े होना, तो ये बच्चे हमारे अलग लगे और सबसे बेटर लगे। मैं इनको इस लेवल का बनाना हमारी कोशिश है कि धीरे धीरे हम कोशिश करें। अभी तो हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जुड़ते चले जाएंगे, समय बढ़ेगा, तो ये बच्चे देखना आप बहुत ग्रो करेंगे। और आज 6 महीने में ये परिवर्तन बच्चों में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत कुछ ये कर रहे हैं। देखो हंसते हैं, चीज़ें बनाइए, तस्वीरें देखिए, सारी डिज़ाइन बच्चे खुद कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बोला कि 15-16 साल बच्चों का एजुकेशन ठीक नहीं है क्योंकि 15-16 साल के बाद ही बच्चे बाहर निकले हैं, तो इन्होंने आपसे संपर्क कैसे साधा? कैसे आपके पास आए बच्चे? मैम संपर्क साधने के लिए इन बच्चों ने बेसिकली हमारे पास मई 1 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, 12 तारीख को हमारी प्रॉपर ओपनिंग थी, पूजा पाठ के साथ हम वगैरह किया था। तो उसने हमारे पास एक बच्चा था, विजय बिस्त करके पहला बच्चा आया था। उसके बाद मई लास्ट तक हमारे पास 2 बच्चे थे। फिर जून में हमने खाली किया क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर जुलाई से मैम ऐसा ना माउथ पब्लिसिटी जैसी हुई है, जैसे कुछ इन बच्चों के क्या होते हैं आपस में ही कॉन्टैक्ट भी होते हैं कई बार। अच्छा। कि जैसे मतलब एक बच्चा कहीं कैंप में गए, क्योंकि इनके कैंप वगैरह लगते हैं सरकार की तरफ से, तो उनके माध्यम मिलते होंगे। तो किसी ने जैसे बताया कि मेरा बच्चा वहाँ गया, अगर आपको भेजना है भेज दीजिए, ऐसे करके तो माउथ पब्लिसिटी हुई। और मैम आज भगवान के पास 18 बच्चे हमारे पास हैं, अभी 15 यहाँ उपस्थित है, 3 बच्चे घर गए हैं। और हम मुझे लगता है ठीक ठाक बच्चों को खुशियाँ दे पा रहे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे अगर गवर्नमेंट की कैंपेन वगैरह करती है तो बच्चे मिलते हैं, गवर्नमेंट सहयोग कुछ कर रही है आपकी समिति को, या अभी आप चाहते हैं कि सहयोग हो? क्योंकि स्थानीय लोग तो सहयोग कर रहे हैं, जानकारी ऐसी मिली है, किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं गवर्नमेंट से, किस संस्थाओं से? मैं बिल्कुल गवर्नमेंट का कोई सहयोग हमें नहीं मिल पाया फ़िलहाल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें सहयोग करे। अभी हमें टाइम भी कम हुआ है, गवर्नमेंट अगर हमें चेक कर रही है, जज कर रही है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा हमारी ओर ध्यान दे और हम अगर हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम एक बहुत स्लो रेस में नहीं चलना चाहते कि हमें कि 3 से 5 साल तक हम खाली दिखाते रहे, काम कुछ ना हो, और मतलब जो भी चीज़ें हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से गवर्नमेंट हमारी ओर ध्यान दे, हमें जज करे और हमें हमारे काम देखे, हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह को देखें, उसके बाद अगर उनको सही लगता है तो हमारा मैम सहयोग करें, मैं तो चाहूँगा। और स्थानीय लोग तो हमें बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, हमें मतलब बेसिकली भगवान के पास से 6 महीने के बाद ही अब राशन पानी की दिक्कतें थोड़ा कम आने लगी है। अच्छा। लोग राशन पानी वगैरह पहुँच जा रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, मतलब थोड़ा फंड वगैरह का भी इशूज़ हैं, लेकिन धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा लोगों के सहयोग से।
चलिए, उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ बढ़िया होगा। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत ही है, बहुत अच्छा आप लोग चरम पर पहुँचे और सहयोगी गवर्नमेंट आपको करे। आप बताइए मैम, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मीनाक्षी पांडे है। जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि आप उनको सिखा भी रही थी कला वगैरह, तो बच्चे कितनी जल्दी सीखते हैं? मैम, बच्चे इनकी लर्निंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। इनको अगर हम अच्छे से एक बार समझा दें तो ये कैच कर लेते हैं, उसे दोबारा नहीं भूलते हैं। एक बार उनको इशारे से बता देना है कि हमने इतने और इतने करके बांट के हमने लगाना है, तो वो याद रहेगा, प्रॉपर वो कर लेते हैं। अच्छा। किसी भी चीज़ में, जैसे हमारे अभी ये माला मेकिंग का चल रहा है, दियों का, कैंडल मेकिंग में गर्म है ठंडा है, सब चीज़ का उनको आइडिया रहता है। जैसे अलग अलग टाइप की मोल्ड में हम सिखा रहे हैं, तो एक बार बता देना इस मोल्ड में हमारा टेम्परेचर मोम का इतना रहेगा, सांचे में इतना रहेगा, कितनी देर में इसकी कटिंग होगी, तो वो खुद अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि इसका टाइमिंग हो गया है, इसके कटिंग कर लें, हटा दें, इसको ट्रे में रखना है, और इसके अंदर बत्ती का टाइम हो गया है। ये उसे प्रॉपर उन लोगों को मतलब एक बार समझाने से आ जाता है। जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो बोल भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते, ज़्यादातर यही बच्चे हैं, तो इनसे बातचीत करना तो संभव नहीं होगा, लेकिन आप लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं इनसे? अब ये थोड़ा सा बड़े हैं, उस हिसाब से समझा लेते हैं। जैसे ये इशारों से हम लोग को बताते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं। पहले पहले दिक्कत हुई थी कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट अब धीरे धीरे आदत हो गई है कि ये क्या कह रहे हैं, अब इनकी भावना अभी क्या दर्शा रही है, तो अपना समझ में आ जाता है। भूख वगैरह लगती है तो बताते हैं कि अब भूख का टाइम हो गया है, और जैसे हम कहाँ हैं तो ऐसे ढूंढेंगे कहाँ गई मैम। अच्छा, ऐसे मतलब पहनी है आपकी तो नोज पिन है तो मैम कहाँ गई हैं, सर से पूछेंगे। और कभी इतना इमोशन होता है कि जैसे हम कुछ टाइम दूरी से आ रहे हैं तो आते ही गले लगना इन लोग का बहुत, मतलब जैसे बच्चे बड़े भी हैं तो इनके ऐसा भावना नहीं है कि हमारी मतलब कोई रियल में माँ आ रही है, मैं टीचर आ रही है, जो भी है इनको मतलब एज अ मदर टीचर की तरह ऐसे गले लगते हैं। बहुत अच्छा भी इनका वो रहता है, और जब से हम जुड़े हैं तो तब से हम लोगों बच्चों के प्रति काफ़ी लगाव भी हो गया है, और छोटी मोटी कोई भी फंक्शन होते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चे ही याद आते हैं। हाँ, वही। ठीक है, जिस प्रकार से तमाम समिति के लोगों से हमने बातचीत की, तस्वीरें फिर से दिखा दूँ कि किस प्रकार से बच्चे कार्य कर रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। नाम बताइए। दीप्ति खरकवाल। जिस प्रकार से बेहद शानदार कार्य समिति कर रही है, अभी तो 18 बच्चे हैं, आगे आगे बच्चों में इजाफा भी होगा, उस वक्त के लिए किस प्रकार से तैयार हैं आप लोग? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं इन बच्चों के लिए। जैसे भी हमारा सहयोग है हम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो अपनी तरफ से। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी जैसे हमने किसी से कहा तो वो भी आते हैं सपोर्ट के लिए। काफ़ी मेरे रिश्तेदार भी और औरों के भी आते हैं। हम कोशिश करेंगे इनको बेहतर से बेहतर दें, और अपना जितना सहयोग होगा दिल से करेंगे। बिल्कुल। जिस प्रकार से वाकई में हम चाहते हैं कि पब्लिक भी करे, पब्लिक भी करे, हाँ, जनता भी करे, ताकि इन बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और यही बच्चे नहीं, जैसे वृद्धाश्रम हो गया आपका, जैसे हम जानवरों को भी मैं काम करती हूँ, हेल्प करती हूँ, तो हम चाहते हैं हम सब मिल के करें, सब मिल के करें, ताकि कोई इस धरती पे भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। कल के दिन हमने करना क्या है, 2 रोटी 2 जोड़े कपड़े, रहने के लिए मकान चाहिए, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कल के हमने खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। बिल्कुल। जिस प्रकार से आप बेहद ही अच्छे विचार भी आपके, और काम भी बेहद अच्छा कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और शहर में पब्लिक भी आपके आगे बढ़ कि ऐसा सपोर्ट करें बच्चों को हर समय, जैसे कि ये बच्चे कभी भूखा ना सोएं, ऐसे इनको फीलिंग ना हो कि हम इस टाइप के बच्चे हैं। ठीक है। इस टाइप का। जिस प्रकार से आप सपोर्ट की बात कर रही हैं, एक होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, एक होता है कि मेंटली या सोशली सपोर्ट की समाज इनको एक्सेप्ट करे। बिल्कुल। तो फाइनेंशियली सपोर्ट उतना जैसे कोई भी पैसा दे देगा, लेकिन सोशली सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है कि इसको अपना मानना बच्चों को। तो कोई देखने आते हैं स्थानीय लोग कि किस प्रकार समिति कार्य कर रही है, या इनके साथ बैठने घुलने मिलने क्षेत्रीय लोग आते हैं आसपास? कभी कभी आते हैं, जब भी कुछ उनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो प्रोग्राम जैसे उनके बच्चों का बर्थडे है या कुछ श्राद्ध के या दीपावली टाइम पे आते हैं, और बच्चों को देखते भी हैं, खाना भी खिलाते हैं। अपनी तरफ से चाहे कैसे भी हो हेल्प करते हैं, चाहे फाइनेंशियली। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। अब हर कोई तो नहीं कर सकता, सबकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ तक हो सके थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ा होता है वो, तो बच्चों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। और करना भी चाहिए। तस्वीर जिस प्रकार से मैडम ने बोला कि सहयोग करना चाहिए, सहयोग होता है फाइनेंशियली, सोशली। बताइए। और एक कुक भी हमारे पास। बुला लीजिए उनको। नाम बताइए अपना सर। रविंद्र कुमार। आप यहाँ पे केयर टेकिंग करते हैं, कैसे रहता है बच्चों का स्वभाव, दिनचर्या?
कैसे मैनेज करते सुबह उठ के सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, वो अपनी अपना कार्य अपनी शैली सब बहुत अच्छे से करते हैं। आपका क्या क्या कार्य होता है? मेरा उनको देखना, उनको फूड प्रोवाइड करवाना टाइम से, और टाइम से सो जाए, देख रेख करना, सब मेरा ही रहता है। लंच ब्रंच कब कब तक हो जाता है इनको का, डिनर विनर? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट 8-9 बजे तक हो जाता है इनका, डिनर लंच इनका हो जाता है 2 बजे तक, और डिनर इनका 8-9 बजे तक हो जाता है। कोई बच्चा शैतानी भी करता है? शैतान भी सारे शांत स्वभाव के छोटे हैं? बच्चे थोड़े करते हैं, बड़े क्या तो समझदार क्या हैं, क्या करते हैं? करते रहते हैं आपस में। गुस्सा नहीं आते? जैसे सामान्य कोई बच्चा करे तो गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी डांट देते हैं कि क्या कर रहे हो, ऐसा कभी करा है? करना तो पड़ता करता है? नहीं डांटेंगे तो वो समझेंगे नहीं ना। गुस्सा नहीं करते बच्चे? नहीं करते, समझ जाते हैं प्यार से, समझ जाते हैं नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा समझ जाते हैं। बिल्कुल। और बच्चों रखना भी इन बच्चों को नॉर्मल ही चाहिए, अगर ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करेंगे तो फिर वो अलग महसूस करेंगे। कुक हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजू है। क्या क्या बनाते हैं खाने में? खाने में ये लिस्ट लगी है इधर, आप बताइए। कभी दाल चावल हाँ। और आलू की सब्जी, हाँ। और कभी मतलब मतलब अच्छा बनाते हैं? हाँ, मतलब बच्चों को पसंद आ जाए इतना बना लेता हूँ। चोरी तो नहीं करते कि पानी डाल दिया? पानी तो डालते ही है ना। ज़्यादा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं करते? वो तो आप बच्चों से ही पूछ सकते हैं। बच्चों से पूछने वाले होते हैं, हम पहले पूछ लेते। और बताइए क्या क्या बनता है, जैसे कुछ ओकेज़न आ गया, जैसे दशहरा नवरात्रि चल रही हैं, तो ऐसे कुछ स्पेशल बनाते हैं? खीर वीर बनती है। खीर भी बनती है। इस बार नवरात्रि कितनी बार खीर बनी? अभी एक ही बारी बनी है। एक ही बार बनी? अच्छा। और बच्चों को क्या कुछ ऐसा पसंद है? आपको लगता होगा कि ये मैं आज बना रहा हूँ, ये बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, और ये चीज़ नहीं खाते हैं बच्चे। आपने कभी नोटिस किया? क्या चीज़ मतलब? जैसे कुछ बना, कुछ बच्चों का फेवरेट होगा कि बच्चे ये बहुत अच्छे से चाव से खाते हैं, और ये सब्ज़ी हमेशा बच जाती है। ऐसा कभी नोटिस किया? ऐसे ऐसे तो कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसे नखरे नहीं बच्चों के खाने पीने के? ना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर कुछ कुछ नहीं भी है? ऐसा बनाते हैं तो बस उनका थोड़ा मतलब टेस्ट लगना चाहिए उनके मुँह पे, वो खा लेते हैं कोई। अच्छा, अब क्या क्या बनता है चलिए बताइए। दाल चावल कह रहे थे आप? दाल चावल और रोटी होगी, हाँ कभी लौकी की सब्जी, कभी हाँ कभी न्यूट्रला जैसे वो हो गया। हाँ। और किचन दिखाएंगे अपना? हाँ दिखा दीजिए। किचन देख लेते हैं कितनी सफाई है और किस प्रकार से कार्य चला है। हालांकि अभी तो शुरुआती चरण में है तो उतना जज नहीं करें। ये सारे बर्तन धो के रखे हैं। लंच हो गया बच्चों का? अभी नहीं बना रखा है। अच्छा, दिखा दो। राशन वगैरह जिस प्रकार से आप कुक हैं, कम वगैरह तो नहीं हुआ है इस मंथ? परफेक्ट है सब। परफेक्ट है। तस्वीर देखिए सफाई तो किचन में है जिस प्रकार से। अकेले कुक हैं कि और भी हैं? अकेले? मैं बना मतलब बच्चे मेरे साथ हेल्प कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे हेल्प भी करते हैं खाना हाँ, बनाने में? करते हैं। क्या हेल्प करते हैं बच्चे? बच्चे जैसे रोटी बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं अगर रोटी बना रहा हूँ तो सब्जी काट देते हैं, प्याज काटते हैं, टमाटर काट देते हैं। अच्छा, कर देते हाँ हैं कर हेल्प? देते हैं। बर्तन भी धो देते हैं, सफाई अच्छा। भी कर देते हैं, सब चीज़ कर देते हैं। अच्छा, खुद करते हैं कि आप कहते हैं? कभी बोलना भी पड़ता है, कभी खुद भी कर देते हैं। मूड के ऊपर बात होती है उनकी। कभी कभी मना भी कर देते हैं, नहीं करूँगा तो खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, आज क्या बना था खाने में? आज भात और चावल और दाल। तस्वीरें दिखा दूँ? हाँ दिखा दो। तस्वीरें देखिए, कैमरा से में तस्वीरें दिखाइए। इसमें ये तो खाली है सर। चावल इधर का। अच्छा, चावल नीचे है और ऊपर दाल रखी हुई है। अच्छा खाना है, अच्छी खुशबू आ रही है खाने से। सब बातें साइड में रखिए। सफाई बहुत अच्छी है क्योंकि सफाई नहीं रहती है, खाना कम मिले ज़्यादा मिले, टेस्टी मिले कैसा मिले, लेकिन खाना साफ़ सफाई में बना होना चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखा गया है। किचन पूर्ण तरीके से साफ़ है। कोई और बातचीत करेगा कि? मम्मी करोगे ये खाने का मेन्यू है। मेन्यू दिखा दीजिए। काफ़ी दूर है तो एक ही बार अभी पहली बार आना हुआ है तो चाह रहे हैं कि सभी से बातचीत कर लें, जान लें अच्छे से समिति क्या कार्य कर रही है। हाँ, मेन्यू नियम भी लगेगा, मेन्यू तो वो है। अच्छा, नियम अभी हम पढ़ लेंगे जाते जाते। नाम बताइए अपना। नाम ममता जी से। मना काहे कर रही थी बात करने से? नहीं, वैसे ही मना करी थी। मेरे बेटे बहू सब ने बात कर दी थी। आप भी कर लीजिए। क्या कैसा रहता है बच्चों के साथ? बहुत बढ़िया रहता है बच्चों के साथ। बढ़िया रहता है। हाँ। कोई शैतानी नहीं करते? नहीं, कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे तो। अच्छे बच्चे हैं? बहुत अच्छे हैं। बोल सकते हैं? ना एक नहीं बोल सकता, ना सुन सकते, ना बोल सकते, ना बोल सकते। अच्छा, जैसे
कभी कभी कुछ शैतानी कर रहे, कभी चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं। इशारों से समझ जाते हैं। इशारों से जैसे ही परेशान करेंगे, डांट मगज करेंगे तो फिर हमारा निशान है कि वैसे रोहित सर का निशान है कि एक तो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे रोहित सर, अच्छा रोहित सर से हाँ, हम डरते हैं। कहेंगे कि अभी आएगा तो ऐसे करेंगे तो ये सारा समझ जाते हैं। रोहित सर डांटते हैं क्या? डरते हैं डांटते नहीं है, उनसे? वैसे ही उनका मतलब डांटते नहीं है और प्यार से समझाते हैं। डरते कहाँ हैं उनसे? ऐसे पता नहीं, अब एक सम्मान हुआ मतलब बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत लगा टीचर से कौन नहीं डरता? बहुत सम्मान करते हैं रोहित का। तो जैसे रोहित बाहर जाएगा ना, क्या करेंगे, कोई हेलमेट लेके बैठ जाएंगे, कोई ऐसे हाथ डाल के ले आएंगे अंदर को, कोई बैग करके ले आएंगे, बहुत प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से आपने पूरी रिपोर्ट देखी, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। वो बता दें बेहद ख़ास बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ये ना तो बोल पाते हैं ना तो सुन पाते हैं, तो इनसे बातचीत करना संभव नहीं हुआ। लेकिन तमाम समिति के लोगों से बातचीत की कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, किस प्रकार से बच्चे सहयोग करते हैं, एजुकेशन में इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं, क्या इनकी पसंद है, खाने को इनको क्या क्या मिलता है, किस प्रकार से रसोई में खाना बनाया जा रहा है, साफ़ सफाई है या नहीं, तमाम पड़ताल हमने किया। और बेहद ही शानदार वाकई में समिति कार्य कर रही है और आगे भी ज़रूर यहाँ आना होगा। उम्मीद करती हूँ इसी के साथ कि क्षेत्रीय लोग भी इन लोगों को सहयोग दें ताकि समिति आगे बढ़ चढ़ कर काम कर सके। फिलहाल इस फोटो में इतना ही। मम्मी सहयोगी संगीता के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।